शब्द 101। देख देख जिय अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलट आकाशे जाए, चिंटी के मुख हस्त समाए। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंत सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। सद्गुरु कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में उलझी हुई बातों और घोर काल्पनिकताओं को लेकर के यहाँ व्यंग किया है और कहा है कि देख देख करके मुझे तो अचरज होता है। लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कैसी व्याख्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर किस प्रकार बदहवासी है। देख देख जी अचरज हुई, इन लोगों की बातें देखकर सुनकर आश्चर्य होता है मन में। यह पद बूझे बिरला कोई, जो मैं कहता हूं इस पद को बिरला कोई बूझेगा। साहब जो उल्टवासी पद कहते हैं, उल्टवासी क्यों कहते हैं? उल्टवासी व्यंग होती है, सीधे न कह करके घुमा करके कहने की एक तरीका होता है। धरती उलट आकाशे जाए, धरती उलट करके आकाश में जा रही है। चींटी के मुख में हाथी लीन हो रहा है। बिना पवन सो पर्वत उड़े, बिना हवा के पर्वत उड़ते जा रहे हैं। जीव जंत सब वृक्षा चढ़े, जीव जंत उस तूफान से बचने के लिए वृक्ष पर चढ़ करके अपनी जान बचाना चाहते हैं। सूखे सरवर उठे हिलोरा, सूखे तालाब में तरंगे उठती हैं। बिन जल चकवा करत किलोरा, बिना जल के ही चक्रवाक पक्षी कीड़ा कर रहा है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, पंडित बैठ करके पुराण पढ़ता है और बिन देखे का करत बखान। बिना देखी बातों का ऐसा व्याख्यान करता है मानो ये देख करके आए। कहीं कबीर यह पद को जान, कबीर साहब कहते इस पद को जो जान ले, इस शब्द का अर्थ कर ले, सोई संत सदा परमान। वह संत सदैव प्रामाणिक होगा। यह इसका सामान्य अर्थ है। इस सामान्य अर्थ में जो उनका भाव छिपा है वह है धरती उलट आकाशे जाए। धरती के लोग उलट करके आकाश में जाना चाहते हैं। पुराणों में, महाकाव्यों में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। पंडितों, मौलवियों, पादरियों, ज्ञानियों के मुख से सुनते हैं आकाश में स्वर्ग है, हूरें हैं, गिलमे हैं, अप्सराएं हैं, दिव्य भोग हैं। यहां संसार में तो आदमी 150 वर्ष जीता है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के स्वर्ग में तो लाखों लाखों वर्ष जीने को मिलता है और खूब भोग मिलता है। लेकिन ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के स्वर्ग में सदा के लिए भोग मिलता है। वहां से फिर मरना नहीं होता है, फिर लौटना नहीं होता है। स्वर्ग सदा के लिए है। जो एक बार स्वर्ग में गया वो स्वर्ग में रिजर्व हो गया, और नरक में गया तो नरक में रिजर्व हो गया। ये सामी परंपरा की मान्यता है। सामी परंपरा यानी यहूदी, ईसाई और इस्लामी। नूह नाम के एक महान पुरुष हुए हैं पश्चिम में,
उनके 3 पुत्र हुए हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे और साम के ही वंशज मिस्र वाले, अरब वाले, बेबीलोन वाले, जिसको आजकल इराक कहते हैं, ये सब उन्हीं के वंशज हैं। तो यहूदी, ईसाई, इस्लामी, सामी परंपरा के लोग कहलाते हैं। इनमें पुनर्जन्म नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि जीव जब शरीर छोड़ता है तब वह या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। जो हमारे मत को मानेगा और अच्छे आचरण से चलेगा वो स्वर्ग में जाएगा। जो हमारे मत को नहीं मानेगा वो गलत आचरण से चलेगा। हमारे मत को नहीं मानेगा, अच्छे आचरण से चले तो भी वो नरक में जाएगा। इस प्रकार वो लोग मानते हैं। तो वहां का स्वर्ग सदा के लिए है। जो एक बार स्वर्ग में गया बस सदा के लिए हो गया। अब यहां पर तमाम तकलीफ है, परेशानी है, वहां कोई तकलीफ नहीं। वहां इस्लामियों इत्यादि के स्वर्ग में बड़े बड़े तालाब होंगे, बड़ी बड़ी झीलें होंगी, शराब की नदियां, मधु की नदियां, ऐसे ऐसे बाग होंगे कि जिसमें एक तेज घोड़े पर बैठो और वर्षों चलते रहो वो बाग खत्म नहीं होगा। सड़कें वहां सोने चांदी की होंगी, बिल्डिंगें हीरे मोती पन्ने पोखराज से मढ़े होंगे, और सेवा में वहां हूरें होंगी और गिलमें होंगे। हूरें यानी अप्सराएं, गिलमें यानी सुंदर युवक। अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं। हिंदुओं, बौद्धों, जैनों के भी स्वर्ग में सब प्रकार के भोग होंगे। लेकिन वो सारे भोग क्या हैं जो यहां सुअर और कुत्ते भोगते हैं? टट्टी और पेशाब मिश्रित इंद्रियों के भोग वही भोग हैं। जहां शरीर होगा, भोग होगा, वहां परिवर्तन होगा। अजर अमर स्थित कैसे हो सकते? वहां एक रस दशा कैसे होगी? जब शरीर बनेगा तो शरीर मिटेगा। ये कैसे हो सकता है शरीर बने और शरीर वैसे रह जाए? ऐसी ऐसी बातों को सभाओं में पंडित, मौलवी, पादरी मुट्ठी भीड़ के बड़ी सख्ती से कहते हैं कि ये सब है। और वहां जब जाओगे तो अपनी आंखों से ईश्वर को देखोगे। मुल्ला तो और बड़े जोर से कहते हैं। और ये सब बातें सुन करके धरती उलट आकाशे जाए। धरती के जीव उलट करके आकाश में उड़ रहे हैं। वहां पहुंचने की वो चेष्टा कर रहे हैं जहां कुछ नहीं। धरती को स्वर्ग बनाना चाहिए। धरती पर प्रेम का प्रकाश करना चाहिए और एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करना चाहिए। क्रोध, काम, मत, मत्सर को जीत करके इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। और धरती पर स्वर्ग न उतार कर आकाश में लोग जाना चाहते हैं। धरती उलट आकाशे जाए। चींटी के मुख हस्ति समाए। साहब कहते ये क्या है? ये चींटी के मुख में हाथी समाना है। चींटी के मुख में हाथी नहीं समा सकता है, लेकिन ये चींटी के मुख में हाथी ही समाना है। यानी बिल्कुल असंभव बात है। स्वर्ग की कल्पना, दिव्य भोगों की कल्पना, देवताओं की कल्पना, वहां पर ईश्वर की कल्पना, ये सब ऐसी ही बातें हैं। और ऐसी बातों में बड़ा रस लगता है। भक्तों को फुसला करके उधर ले जाने की चेष्टा में ये सरलता होती है। और इस प्रकार लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं और लोगों को बहकाते हैं। और उसमें यह कि जो हमारे मत को मानेगा वो स्वर्ग पाएगा, जो दूसरे के मत को मानेगा वो उसका नरक होगा। ऐसी भी परंपराएं हैं जो मानती हैं। प्रश्न होता है कि मान लो कि हमारे मत में नहीं आया है,
लेकिन अच्छे आचरण का है, शुभ मार्ग से चलता है, तो उसका क्या होगा? तो उत्तर देते हैं कि वो शुभ कर्मों का फल इसी जीवन में पा जाएगा, मरने के बाद तो नरक ही होगा, क्योंकि हमारे मत में आया नहीं है। हमारा ही मत स्वर्ग का रास्ता है। बिना पवन सो पर्वत उड़े, बिना हवा के अगर पर्वत उड़े कितना आश्चर्य होगा। पर्वत तो हवा में भी नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन साहब कहते हैं हवा भी नहीं और पर्वत उड़ रहे हैं। और पर्वतों को उड़ते देख करके जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वह छोटे छोटे वृक्षों पर चढ़ करके बचना चाहते हैं। ये सब व्यंग है। पर्वत के समान बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्माचार्य, ये बिना पवन के, बिना विचार के उड़ रहे। तंत्र मंत्र यंत्र चमत्कार, देवी और देवता, भूत और प्रेत अजीबोगरीब बातें करते हैं और स्वयं इसमें वे डामाडोल हैं, भटकते हैं और दूसरों को भटकाते हैं। अलौकिकता और चमत्कार, ये दोनों भ्रांत की सृष्टि है। इसमें अपना पतन है और दूसरे का पतन है। और ये धार्मिकों को ये बड़ा प्यारा है, क्योंकि इसमें समाज को बेवकूफ बनाने का सरल रास्ता है। समाज जो भीड़ है, भीड़ पूरी विवेकी नहीं होती, विवेकी कोई बिरला होता है। हर आदमी किसी न किसी आवश्यकता से और इच्छा से, वासना से पीड़ित है। मनुष्यों की अपार आवश्यकताएं और इच्छाएं, चमत्कार और अलौकिकता की बातें कह करके ये झांसा दिया जाता है कि तुम्हारे मार्ग में आओ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होगी। जो लोग दूसरे की सारी कामनाओं को पूरी करते हैं, उनकी अपनी कामनाएं कितनी पूरी हैं, उनसे पूछा जाए तो अपना सम्मोह लेकर के रह जाएंगे। कामनाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं। कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, कामनाएं निवृत्त होती हैं। जो कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा करता है वो पागल है। कामनाओं की निवृत्त होती है, कामनाएं छोड़ी जाती हैं। कामनाओं का त्याग करके शांति मिलती है। कामनाओं के अनुसार भोग नहीं भोगा जा सकता है, संभव ही नहीं है। कामनाओं की आग में आदमी निरंतर जलता है, मानो उसके बाल उसी में पकते हैं, मानो उसका चाम उसी में शिकस्त होता है और उसमें सिकन पड़ती है, मानो उसके दांत इच्छाओं के ताप से उखड़ते हैं। सारा शरीर मानो इच्छाओं में पक पक के जलता है। लेकिन जिन्होंने इच्छाओं का परित्याग कर दिया, उनके भी बाल पकते हैं, उनके भी दांत उखड़ते हैं, उनके चाम में भी सिकन आती है। लेकिन उनका व्यक्तित्व तो उसी प्रकार होता है जैसे पका हुआ मीठा आम। पका हुआ मीठा आम में सिकन है और जीर्णता है, लेकिन मिठास है। इसी प्रकार जिन्होंने इच्छाओं को जीता, कामनाओं को जीता, स्वरूप बोध प्राप्त किया, स्वरूप बोध में निमग्नता जिसे मिली, उसका पूरा व्यक्तित्व अमृत हो जाता है। लेकिन बिना पवन सो पर्वत उड़े, पर्वत ऊंचाई का प्रतीक है। अभिप्राय है जो विद्या में ऊंचे हैं, वर्ण में ऊंचे हैं, धन में ऊंचे हैं, बुद्धि में ऊंचे हैं, संसार की बातों में ऊंचे हैं, ऐसे लोग बिना विचार के उड़ रहे हैं।
गांव के किसान नहीं, शहर के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अफसर, राजनेता, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित चमत्कार और अलौकिकता के झांसे में अपनी बुद्धि को कुंठित करके हाथ बांधे तांत्रिकों और धोखाधड़ी करने वालों के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें सारी रिद्धि सिद्धि पाने की वहां से कामना रहती है। एक तरफ तो पदार्थ विज्ञान उन्होंने पढ़ा और दूसरे तरफ घोर अज्ञान में डूबे रहते हैं। कितना व्यामोह है। शहरों में रह करके देखने से तब पता लगता है। गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, गांवी लोग भ्रम में वो भी हैं, लेकिन उनका भ्रम छोटा है। शहर वाले पढ़े लिखे लोगों का भ्रम बहुत बड़ा है और घोर अंधविश्वासी पढ़े लिखे लोगों में बहुत लोग होते हैं। साहब कहते बिना पवन के पर्वत उड़े, बिना हवा के बड़े बड़े कहलाने वाले लोग उड़ रहे हैं। जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। जीव जंतु से भी प्राय छोटे छोटे लोग जो बहुत पढ़े नहीं हैं, बहुत धनी नहीं हैं, बहुत बुद्धि वाले नहीं हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए वृक्षा में चढ़ रहे हैं। भूत प्रेत देवी देवताओं की कल्पना में भटक रहे हैं। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिंजल चकवा करत किलोरा। सूखे सरवर में तरंग उठे, ये आश्चर्य ही होगा। सूखा सरोवर क्या है? वस्तुतः देखा जाए तो पूरा संसार ही सूखा सरोवर है, जिसको लेकर के तुम्हारे मन में तरंगे उठती हैं, सुखों की कामनाएं होती हैं। वो पूरा संसार और संसार के सारे भोग सूखे सरोवर के समान है। फूले न फले आकी है बानी। इस संसार वृक्ष का स्वभाव है, ये फूलता फलता नहीं, नीरस है। और इस नीरस संसार में रस की कामना में पड़ा हुआ जीव भटकता है, व्यामोहित है, सुख के लाशा में फंस फंस करके दुख भोगता है। सूखे सरवर उठे हिलोरा। सूखे सरोवर में तरंग कभी नहीं उठ सकती। साहब कहते नहीं, बिल्कुल उठती। और उनकी बात सामान्य सरोवर से नहीं, उनकी बात ये पूरा संसार सागर से और मन सागर से। इस संसार सागर में तरंगे उठ रही हैं, कल्पनाएं सुख की हो रही हैं। पत्नी से सुख, पति से सुख, पुत्र से सुख, शिष्य शाखा से सुख, इंद्रियों के भोगों से सुख, प्रसिद्धि और कीर्ति से सुख। सुख पाने की तरंगे जो हमारे मन में उठती हैं। साहब कहते हैं कहां सुख है? तुम्हारा मन जो तरंगायित होता है, किसको देख करके हो रहा है? कहां से तुम्हें सुख मिलेगा? जहां से तुम सुख मानोगे, पक्का समझ लो वहीं से तुम्हें कांटे चुभेंगे, वहीं से तुम्हें पीड़ा होगी। दशरथ को कैकेयी अत्यंत प्रियतमा थी, तो वहीं उनको प्राण पीड़ा लगी थी और मौत हुई थी। राम के प्रति वे अत्यंत मोहित थे, इसीलिए उनके वियोग में तड़प तड़प करके उन्होंने प्राण दिया था। जहां हम आसक्त होंगे, जहां से हमें सुख की कल्पना होगी, वहीं पीड़ा होगी। जिन प्राणी पदार्थों से हम सुख की कल्पना करते हैं, वह प्राणी पदार्थ एक दिन ऐसे छूटेंगे कि अरबों खरबों युगों तक, अनंत काल तक उनसे कभी दर्शन नहीं होंगे। जिन प्रियजनों से हम मिल करके गदगद होते हैं और समझते हैं कि ये हमारे सुख के आधार हैं,
उनका ऐसा वियोग होगा आजकल में कि कभी वे दिखाई नहीं देंगे। ऐसे संसार में रह करके मनुष्य के चित्त में आनंद के हिलोरे उठते हैं, उसके मन में सिहरन उत्पन्न होती है, दुनिया के प्राणी पदार्थों को देखकर आकर्षित होता है, सुख की कल्पना करता है। कितना घोर अविवेक है। बिन जल चकवा करत किलोरा, बिना जल के चक्रवा कीड़ा कर रहा है। चकवा के विषय में ये प्रसिद्धि है कि रात में अपने जोड़े से वो बिछुड़ जाता है। चकवा चकवी ये दिन में तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन रात में बिछुड़ जाते हैं। ये कहां तक सच है पता नहीं, लेकिन साहब कहते हैं कि बिना जल के ही चकवा क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही बिना आधार ही के तुम आनंद मान रहे हो। भरथर जी ने कहा, सुख कहां कहो इन नरन को, जासो फूलत गात है। जरा व्याधि विपत्ति वियोग मरण सब कुछ की क्षणभंगुरता संसार के सामने देखी जाती है, संसार में देखी जाती है। अत्यंत प्रिय लोगों के हाथ पैर, सिर, ग्रीवा, गाल, सीना, पेट, ये सब एक दिन जलते हैं, सड़ते हैं, लाश के रूप में पड़ा हुआ नीला हो जाता है, फूल जाता है लोहार की भांति की तरह, देखने का मन नहीं होता। कहां इनमें सुख है? सुख की कल्पना कहां करते हो? कहां तुम्हें सुख मिलेगा? बिना जल के चक्रवाक किलोरा कर रहा है, बिना आधार के आदमी सुख की कल्पना कर रहा है। और ये बाहर जो भ्रांत सुख है, यानी जो सुख केवल भ्रांति मात्र है, उसमें उलझ करके ही सच्चे सुख से हम वंचित हैं। जो गंदे सुख, जो हाड़ मांस के ढांचे में सुख की कल्पना है, इस सुख की कल्पना का जब पर्दाफाश हो जाता है, इसकी भ्रांति जब मिट जाती है, तब साधक अंतर्मुख होता है। और अंतर्मुख होने पर तब वो सुख मिलता है जो अनंत है। जब चित्त सुख के लिए कल्पना करना छोड़ देता है, तब सच्चा सुख मिलता है। जब बाहर से कुछ पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, तब अंदर में सुख का अखंड स्रोत फूट पड़ता है। और ये बातें स्वर्ग इत्यादि के लिए भी हैं। साहब कहते हैं कि स्वर्ग की जो कल्पना है, देवी देवताओं की कल्पना है, कहीं परोक्ष में तुम्हें आनंद की कल्पना है, वो बिना सरवर के मानो तरंग उठना है और बिना जल के ही चकवा का कीड़ा करना है। लोक और परलोक, दृष्ट और श्रुत, ये दो भोग होते हैं। दृष्ट भोग, श्रुत भोग, इन दोनों के प्रति वैराग्य होना अपर वैराग्य है, और गुणों के प्रति भी वैराग्य हो जाना पर वैराग्य। दृष्ट भोग का मतलब जो देखा जाता है, और श्रुत भोग का मतलब जो सुना जाता है। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि का सुख सुना गया तो श्रुत भोग है, स्वर्ग इत्यादि का सुख सुना गया और श्रुत भोग है। तो दृष्ट भोग और श्रुत भोग, इन दोनों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना अपर वैराग्य, पहला वैराग्य। और गुणों के प्रति भी वैराग्य हो जाना, इन्हीं अंदर में सूक्ष्म आसक्ति भी निवृत्त हो जाना, ये पर वैराग्य। दोनों वैराग्य हुए बिना कोई पूर्ण समाधि लाभ नहीं कर सकता है। बाहर जहां तक मन हमारा खींचेगा, वहां तक हम अपने स्वरूप स्थिति से पतित होंगे। जितने क्षण हमारा मन बाहर खींचेगा, उतने क्षण हम अपनी स्थिति से दूर होंगे। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान, बड़ा मधुर व्यंग है। कहने का तरीका कितना मोहक है। बैठा पंडित पढ़े पुराण,
पंडित बैठ करके पुराण पढ़ता है और बिना देखी बात का व्याख्यान करता है। ऐसा सुख है, वैसा सुख है, 4 दरवाजे। बचपन में मैंने पुराण पढ़ा था खूब। तो भगवान का धाम, चारों तरफ से 4 दिव्य दरवाजे, 12 सूरज के समान वहां प्रकाश है, लेकिन गर्मी नहीं। अब एक सूरज के प्रकाश में आंख चौंधिया जाती है, न भी गर्मी हो और 12 सूरज का प्रकाश हो तो कहेंगे वैसे भगवान आंख दे देता है, चौंधियाएगा नहीं। वहां तो जवानी जमा खर्च है। 2 आदमी जा रहे थे, रास्ते रास्ते भूखे हो गए, एक पेड़ के नीचे बैठे। एक ने कहा यार बड़ी भूख लगी, दूसरे ने कहा लाओ मन ही मन में भूजा चबाया जाए। तब पहले वाले ने कहा जब मन ही मन में चबाना है तो मन ही मन में पूरी सब्जी क्यों न खाया जाए, क्यों भूजा चबाया जाए। तो मन की कल्पना करना है, बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे बच्चों का मनोविलास, या बूढ़े तो और मनोविलास करते हैं जिनका विवेक नहीं है। स्वर्ग इत्यादि की कल्पनाएं सब मनोविलास हैं। काकभुसुंडी, काकभुसुंडी बहुत दिनों तक यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। गरुण से कहते हैं काकभुसुंडी, गरुण, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 1 खरब करीब करीब 16.25 अरब वर्ष बीत गए इस आश्रम पर रहते रहते। चंडिका वाल्मीकि रामायण में कहीं नाम नहीं। जो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है उसमें काकभुसुंड शब्द ही नहीं। और वे काकभुसुंड महाराज गोस्वामी जी के मानस में 1 खरब 16.25 अरब वर्ष एक ही आश्रम में रह रहे हैं। आंखों देखा हाल उनको कहना है। हर त्रेता में राम का अवतार होता है तो काकभुसुंड कौवा बन करके वहां जाते हैं और महाराज राम बालक रूप में हैं, भगवान राम, और वे आंगन में खेलते हैं, पुआ खाते हैं और उसका जूठन वो काकभुसुंड भी खाते हैं। बाल लीला देखते हैं, हर त्रेता में देखते हैं। ये झूठ कैसे हो सकता है भला? इस बात को सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने तीव्र कल्पना की। एक त्रेता में नहीं, अनेक त्रेता में मैं देखा हूं राम की बाल लीला। और एक बात नहीं है। बीते संबत 87 तजी समाधु शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंभु शिव जी ध्यान में बैठे रहे। 1 घंटा बैठते हो तो घबरा जाते हो ध्यान में। 87,000 वर्ष तक शिव जी ध्यान में बैठे रहे। और इतना ही नहीं, कितने लोग तो एक पैर से ही हजारों वर्ष खड़े रहे। कितने लोग तो पानी नहीं पिए, हवा केवल पी करके हजारों वर्ष तप करते रहे। ये सब क्या है? राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज करते रहे। पंडित जी देख करके आए, लिखे हैं। पंडित जी जब कथा कहते हैं, कहते हैं झूठ होगा, धर्म की बात कहीं झूठ होती है? व्यापारी जितना झूठ बोलता है, वकील जितना झूठ बोलता है, राजनेता जितना झूठ बोलता है, उससे ज्यादा झूठ धार्मिक बोलता है। और झूठ भी बोलता है और पूजा भी जाता है। ये धर्म की विशेषता है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। पंडित का मतलब केवल ब्राह्मण पंडित नहीं, मुल्ला भी पंडित है, पादरी भी पंडित है, ज्ञानी जी भी पंडित हैं, कहीं का पुरोहित हो, सब पंडित हैं। और ये ऐसी अजीबोगरीब बात करते रहते हैं, बिना देखी बातों का बखान प्रशंसा करते रहते हैं। कहीं कबीर ये पद को जान, साहब कहते ये पद जो मैं कहा हूं इसको जानो।
मैं क्या कहा, इसको समझो। और इसको जो समझ जाएगा सोई संत सदा परमान, वह संत सदैव परमान यानी प्रमाणिक होगा, सच्चा होगा। मतलब है अतिशयोक्तियों को, चमत्कारों को, अलौकिकताओं को जो विवेक से काट देगा और ज्ञान की सच्ची स्थिति में होगा, वही प्रामाणिक संत है। जो अतिशयोक्तियों में पड़ा रहेगा, चमत्कारों में पड़ा रहेगा, अलौकिकताओं में पड़ा रहेगा, अंधविश्वासों में पड़ा रहेगा, उसको सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। सच्चा ज्ञान है कारण कारज व्यवस्था के अनुसार ज्ञान होना। दुनिया में जो कारण कारज की व्यवस्था है उसका विवेक होना सच्चा ज्ञान है। जैसे नर नारी से बच्चे होते हैं, ये कारण कारज की व्यवस्था है, और यही मानना सच्चा ज्ञान है। कहीं लिखा है कि ब्रह्मा के कान से कोई पैदा हो गया, तो ये कारण कारज व्यवस्था नहीं, कान में कोई बच्चेदानी नहीं, इसलिए ये बात गलत है। और अमुक स्त्री ने किसी का वीर्य मुख से पी लिया तो बच्चा हो गया, गर्भाधान हो गया, कभी नहीं हो सकता। गर्भाधान में वीर्य मुख से नहीं जा सकता पी करके। कारण कार्य व्यवस्था हम देखते हैं, विश्व के प्राकृतिक नियम देखते हैं कि आदमी 100 वर्ष के पहले मर जाता है। अब जहां लिखा है लाखों हजारों करोड़ों वर्ष जिए, वो सच नहीं है। तो विश्व के शाश्वत नियम, कारण कारज की व्यवस्था, प्रकृति के नियम के अनुसार जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त जो चमत्कारों में लिपटा है, अतिशयोक्तियों में लिपटा है, अलौकिकताओं में लिपटा है, वह ज्ञान सच्चा नहीं, वो भ्रांत ज्ञान है।